सब कुछ यहीं रह जाता है। किसी चीज की लालसा हम लेके बैठते हैं कि मैं कहीं कुछ हूं, वो चीज सब रह जाती है। भगवान ना करे कि अभी जो सिचुएशन बनी हुई थी, मैं ये जरूर दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर ये बढ़ जाती तो शायद बहुत सारे लोग इस दुनिया में नहीं होते और फिर वो सब चीजें दरी की दरी रह जाती। इसलिए राइट टाइम है कि सब विवाद भूल के एक दूसरे के खिलाफ जो एलिगेशंस लगा रहे हैं वो सब छोड़ के एक टेबल पे आए, बैठ के मिल के सोल्यूशंस निकालें और जिंदगी को और स्मूथ बनाएं आने वाली जनरेशन के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं रोहित भट्ट। द राइट कन्वर्सेशन में हमारे साथ बातचीत करने के लिए राहुल केलम जी हैं। एक यंग यूथ को हमने आज इनवाइट किया है। सबसे पहले आपका स्वागत है द राइट न्यूज में। थैंक यू। राहुल जी, एक इम्पॉर्टेंट विषय पे हम बात कर रहे हैं कुछ समय से, वो है कि इम्पोर्टेंस ऑफ यूथ जो है सोसाइटी में कितनी जरूरी है। इसके बारे में क्या कहेंगे? यूथ तो एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि अब यूथ को ही आगे जाके टेक ओवर करना है सोसाइटी को, तो उसका रोल कितना इम्पोर्टेंट है हमें इसी से जानना चाहिए। और मैं यही चाहूंगा कि यूथ जो है वो आगे आए अब, क्योंकि अभी भी हमारे यूथ जो है वो काफी चीजों में पीछे है, चाहे वो सोशल हो, कल्चरल हो, ट्रेडिशनल हो, उसमें वो पीछे है। हमें ये भी देखना चाहिए कि वो पीछे क्यों है। क्या उसमें जो हमारी जो ओल्ड जनरेशन है, क्या वो उन्हें आगे आने नहीं दे रही है? क्या वो आगे आने दे रही है? यूथ ही जो है वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है जी। इन चीजों के ऊपर हमें सोचने की एक जरूरी है इन चीजों के ऊपर। राहुल जी, मैं आपको बता दूं, हमारे व्यूवर्स को बता दूं, ये एक बहुत बड़ी चिंताजनक बात आज की डेट में ये है कि यूथ कहीं नहीं है। आप किसी भी संस्था को उठा के देख लीजिए, वहां जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं वो सब ओल्ड एज में है, आफ्टर 70s है। हमने इस विषय पे बहुत बात की, लेकिन कुछ ऐसा फीडबैक आया जिसमें कुछ जो सीनियर है, जो किसी संस्था के प्रेसिडेंट है, उनका ये कहना है कि क्या यूथ तैयार है टेक ओवर करने को? क्या यूथ आगे आने को तैयार है? ये भी एक समस्या बनी हुई है समाज में कि यूथ सामने ही नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? एक ये भी पॉइंट है कि क्या हमारा यूथ कहाँ पे है। हमारा यूथ जम्मू कश्मीर में कितना है और कितने यूथ जो है वो आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर है। तो ये एक रीजन हो सकता है कि हमें यूथ दिख नहीं रहे हैं, लेकिन हमें इसके लिए कुछ ना कुछ तो सोचना होगा कि यूथ को हम कैसे जोड़े। चाहे अगर वो पुणे में है, अगर वो मुंबई में है, बेंगलोर में है, या और भी कहीं पे है, या इंडिया से बाहर भी कहीं फॉरेन कंट्रीज में है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा हमारी कम्युनिटी को, पूरे समाज को, कि हमें क्या करना चाहिए, यूथ को हम कैसे जोड़े। चाहे वो आर्ट्स के फील्ड में हो, वो सोशल के फील्ड में हो, वो पॉलिटिकल फील्ड में क्यों ना हो, हमें यूथ को जोड़ना इस टाइम बहुत जरूरी है। क्योंकि आने वाले समय पे ये गैप जो है वो बहुत बढ़ जाएगी और वो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा करने वाला है। राहुल जी, आप बाय प्रोफेशन आप एडवोकेट हैं, आपने दुनिया देखी है। मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि कुछ समय पहले हमने एक बात बोली थी कि 3 से 4 लाख के बीच में कश्मीरी पंडित पूरे विश्व में है, लेकिन उसके बाद हमें कुछ कमेंट्स आया कि नहीं, 4 लाख नहीं है, 15 लाख है। तो आपके अंदाजे से, क्योंकि आपने दुनिया देखी, आपको इतना तो अंदाजा होगा कि कितना बड़ा समाज अभी है पूरे विश्व में। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, हम 90 जो माइग्रेशन हुई, हम उसके फिगर्स देखते हैं। शायद वो आप कह रहे हैं कि 3 लाख है, तो हो सकता है वो 3 लाख हो, लेकिन अगर आप अपनी हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी माइग्रेशन कब से होती आ रही है। साथ ही अभी आपने एक बहुत बड़े एक्टर है अनंतनाग, कर्नाटका में, कन्नड़ है वो, तो उन्होंने जब एक बारी कहीं पे कुछ कॉन्क्लेव चल रहा था, तो उन्होंने अपनी फैमिली की हिस्ट्री बताई कि वो बहुत, पता नहीं कौन सी सेंचुरी में उनकी फैमिली वहां से निकली हुई है, कश्मीर से निकली। आप गूगल करिएगा, उन्होंने उनका आपको वो कॉन्क्लेव की जो है स्पीच वो आपको सुनने को मिलेगी। हालांकि उसने कन्नड़ा में बोली है, लेकिन उसका वो जो नीचे है सबटाइटल्स आपको मिल जाएंगे। तो उन्होंने अपनी हिस्ट्री बताई है कि हम कश्मीर से कैसे निकले, हम नॉर्थ इंडिया में कहाँ पे रुके थे, और नॉर्थ इंडिया के बाद हम करते करते बेंगलोर कैसे, मतलब उस कर्नाटका एरिया में कैसे पहुंचे हैं। तो ऐसे ही न जाने कितनी फैमिलीज आपको ऑल ओवर इंडिया में मिलेंगी जो अपनी जो रूट्स है वो कश्मीर का बताती है। जी। तो मुझे लगता है ये जो फिगर जो बोलते हैं वो उन सबको जोड़ के बोलते हैं। आपको कितने सारे, उत्तराखंड में आप जाइए, आपको वहां पे बट सरने मिलेंगे। आप गुजरात में जाइए, गुजरात में तो पूरा, मैंने भी जब एक बार मैं गुजरात गया था तो मुझे कोई बहुत बुजुर्ग थे, ही वाज 90 इयर्स ओल्ड, जब मेरी उनसे बात हुई
तो मतलब कि सरनेम के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमारा भी जो रूट है वो कश्मीर से है। तो क्या उन्होंने अपनी जो आने वाली जनरेशन से उनको ये चीज बताई है कि उनका रूट्स कहाँ पे है? तो हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि हाँ हमारी इतनी पॉपुलेशन हो सकती है, लेकिन उनको हमारी समाज के साथ जोड़ना, क्योंकि अब तो उनके रहन सहन अलग हो गया है, क्योंकि वो जिस स्टेट में रहते हैं वहां के कल्चर, वहां के खान पान में वो अपने को ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। तो हमें ये चीज भी हमारे लिए एक जो है एक पॉइंट है कि हमें इन लोगों को भी अपने साथ जोड़ना है। जी जी। राहुल जी, कश्मीर का बहुत बड़ा इतिहास है। कश्मीर सतीसर जिसे कहा जा सकता है, कहते थे सतीसर। कुछ समय से एक नज़र सी लग गई है कश्मीर को, एक खुशहाल कश्मीर एकदम फिर से वापस वो हालात हो रहे हैं। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इस चीज़ में यूथ की इन्वॉल्वमेंट, मैं खाली कश्मीरी पंडित समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल कश्मीर के यूथ की बात कर रहा हूँ, कि उनका कितना बड़ा योगदान रहेगा इसको फिर से वैसा बनाने? देखिए, सोसाइटी चेंज हो रही है, यूथ्स को भी पता है कि अब कैसा सोसाइटी कैसी चल रही है। अभी भी हम वो चीजें वही सोचे जो बहुत पहले की, जिसकी वजह से कश्मीर में टर्मोइल आया हुआ है। अगर हम वही चीजें सोचेंगे तो ये मतलब हमारी सोसाइटी के लिए फिर वही होगा जो हम अभी तक झेल रहे हैं कश्मीर में, आतंकवाद। तो ये उसी को कंटिन्यूटी में लेके जाएगा। ये यूथ को सोचना होगा, क्योंकि समाज बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। तो ये यूथ को सोचना होगा कि हमें कश्मीर को और बेहतर कैसे बनाना है, चाहे वो कोई भी हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। तो हर एक यूथ को आगे आना चाहिए। जितना भी ये आतंकवाद है, टेररिज्म है, इसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो उनका जो समाज है जो जितना डिग्रेड हो गया वो और ज्यादा डिग्रेड हो जाएगा। वो केवल उनके लिए नहीं, चाहे वो मेजॉरिटी कम्युनिटी हो या माइनॉरिटी कम्युनिटी हो, उन दोनों को ये झेलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उसके ऊपर खामोश रहेंगे तो उसका, अब आप देखिए 90s में आप खामोश रहे, देखिए आपकी कम्युनिटी कहां, मतलब आप कश्मीर के लोग कहां पहुंच गए, कितना डिग्रेड हो गया। उनके ट्रेडिशंस खत्म हो रहे हैं, उनकी लैंग्वेज खत्म हो रही है, उनका सब कुछ खत्म हो रहा है, सिर्फ एक चीज की वजह से, जो उनको एक सपना दिखाया गया था। तो हमारी उसकी वजह से जो हमारी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है उनका एक्सोडस हुआ। जो एक्सोडस में, एग्जाइल में एक कम्युनिटी के साथ जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हमारी कम्युनिटी फेस कर रही है। यानी कि वो खाली हमारे लिए नहीं हुआ, वो उनके लिए भी हुआ। उनमें भी लैंग्वेज का इशू हो रहा है, हमें भी लैंग्वेज का इशू हो रहा है, बिल्कुल। उनमें भी जो है स्क्रिप्ट का इशू हो रहा है, हमारे में भी स्क्रिप्ट का इशू हो रहा है। हमारे जो कल्चरल एक दूसरे के साथ जो कल्चरल टाइज थे वो खत्म हो गया, हमारा आर्ट कल्चर खत्म हो गया है। ये तो पूरा एक कश्मीर की सोसाइटी के ऊपर इसका अटैक हुआ है। राहुल जी, मैं ये जरूर यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगा कि अगर अभी जो जनरेशन बची है, यही लोग काम कर रहे हैं इस चीज को लेके, चाहे लैंग्वेज हो, कल्चर हो या सामाजिक कार्य हो, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में ये जनरेशन। अगर इस जनरेशन को भी कामयाबी हासिल नहीं हुई तो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि फिर वो सपने ही रह जाएंगे। वो सब चीजें, हमारा कल्चर, हमारी लैंग्वेज एक ख्वाब रह जाएगा कि हमारी लैंग्वेज है, कश्मीरी लैंग्वेज है या डोगरी लैंग्वेज है। ये बहुत एक बड़ा सेटबैक रहेगा पूरे समाज के लिए। अंत में मैं राहुल जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या आपको नहीं लगता कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं और जो यंग जनरेशन है, इनको एक टेबल पे आके बैठ के एक सोल्यूशन निकालना चाहिए? बिल्कुल, आपने सही बात बोली। मैं वही कह रहा था आपको स्टार्टिंग में, जब तक जो हमारी सीनियर जनरेशन है वो जब तक यंग के साथ अपने को जोड़ेगी नहीं, उनको वो विरासत के बारे में बताएगी नहीं, उनको उस हिस्ट्री के बारे में बताएगी नहीं। हो सकता है यूथ को उस हिस्ट्री, उस कल्चर के बारे में पता हो, लेकिन उसका संरक्षण कैसे करना है वो सिखाना है। क्योंकि हमारी हिस्ट्री है, हमारे साथ कितनी बारी हमारे साथ ऐसी चीजें हुई है, लेकिन हमने जनरेशन टू जनरेशन उन चीजों को जिंदा रखा हुआ है। और वही इस टाइम वही क्राइसिस हमारी कम्युनिटी में फिर से आ रही है, और ये फिर से सीनियरों के दायित्व है कि वो ये चीजें जो है यंग जनरेशन तक पहुंचाए, उनको मोटिवेट करे कि हमें इसको प्रिजर्व करना है, इसको प्रोपोगेट करना है, इसको नेक्स्ट जनरेशन जो है आपको और आगे लेके जाना है, छोड़ना नहीं है। और यंग जनरेशन में वो चीज, उसको लर्न करने की, उसको रिसर्च करने की जो है वो क्षमता होनी चाहिए। अगर क्षमता नहीं है तो उनमें उस चीज को पैदा करना है, वो सीनियर कम्युनिटी ही कर सकती है। खासकर जो हमारी माताएं बहनें हैं, क्योंकि जब तक एक माता, एक लेडीज फोक इस चीज में आगे नहीं आएगी, हमारी जनरेशन को ये चीजें सिखाएगी नहीं, तो हमारी कम्युनिटी को बहुत बड़ा इशू होने वाला है। इसमें जो सीनियर सिटीजन के साथ साथ मैं कहूंगा विशेषकर हमारी जो ये माताएं बहनें, उनको बहुत आगे इस चीज में आगे आना चाहिए,
और इस चीज को सोसाइटी में इसको एड्रेस करना चाहिए। मैं अंत में राहुल जी ये बताना चाहूंगा कि सबको, देखने वालों को, कि सब कुछ यही रह जाता है। किसी चीज की लालसा हम लेके बैठते हैं कि मैं कहीं कुछ हूं, वो चीज सब रह जाती है। भगवान ना करे कि अभी जो सिचुएशन बनी हुई थी, मैं ये जरूर दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर ये बढ़ जाती तो शायद बहुत सारे लोग इस दुनिया में नहीं होते और फिर वो सब चीजें दरी की दरी रह जाती। इसलिए राइट टाइम है कि सब विवाद भूल के, एक दूसरे के खिलाफ जो एलिगेशंस लगा रहे हैं वो सब छोड़ के एक टेबल पे आए, बैठ के मिल के सॉल्यूशंस निकालें और जिंदगी को और स्मूथ बनाएं आने वाली जनरेशन के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका, आपने समय दिया और हम इस वार्तालाप को और कंटिन्यू करेंगे आने वाले समय में। वीडियो जर्नलिस्ट कामाक्ष डोगरा के साथ मैं रोहित भट्ट, देखते रहिए द राइट न्यूज।